दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। दूर तक दूर तक सर और आगे ले जा, आगे ले जा। आगे ले जा, आगे ले जा, आगे ले जा। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। चलो भाई चलो। आगे ले जा। हाँ बिल्कुल, मैं कोऑपरेट करूँगा सर। क्यों नहीं रहते? हुड्डा साहब भी वहाँ लिए और MP साहब भी वहाँ जा लिए। इसी तरीके से टीवी सेंटर उठ रहा है हिसार से, उसके लिए धरना चल रहा है। इसी तरीके से खेतड़ में धरना चल रहा है, मुलाजिमों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ। इसी तरीके से टिब्बा दाना शहर और मीरगेट एरिया में 2 धरने चल रहे हैं और आजाद नगर में भी धरना चल रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं कुछ करती। इसलिए जो हमारी आपकी है कि लोगों को आपको संभालना पड़ेगा और आप संभाल रहे हैं, हमें खुशी है, आप सक्षम है संभालने के अंदर। इसी तरीके से सबसे बड़ा धरना जो है आज दिल्ली चल रहा है। हमारी वो बहनें जब वो गोल्ड मेडल जीती, प्रधानमंत्री से ने खुशी जाहिर करी और उनसे टेलीफोन पर बात की। बाद में प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए, खिलाड़ी उनका स्वागत किया और अपने बुलाया, तब भी खिलाड़ियों ने इशारा किया था कि हमारे साथ जाति हो रही है। उसके बावजूद आज सरकार का कोई नुमाइंदा बोलने के लिए करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, वरना रैलियों में महिलाएं बहुत कम आती हैं और यहाँ आप आई है, आदमियों से भी ज्यादा औरतें आई है, बहनें आई है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। अभी मलिक साहब ने बताया कि गांव में इन्होंने सेवा के कार्य कराए हैं, जो सरकार नहीं करा सकती वो काम प्रेम मलिक जी करा रहे हैं। इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। MP राम जी सबको राम राम जी। पीछे भी हाँ जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर शंकर सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय सुभाष गोयल जी, हमारे पूर्व विधायक बरवाला हल्के से जो रहे, हमारे बहुत ही संघर्ष के साथी रामविलास गोयला जी, पूर्व विधायक नरेश सेरवाल जी, पूर्व विधायक कुलदीप बेनीवाल जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी, हमारे भाई जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे गौरव संपत सिंह जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, पूर्व IAS, हमारे भाई हरदीप गोयल जी, पूर्व चेयरमैन हासी से, हमारे संघर्षशील साथी सुनील शर्मा जी, जसी पेटवाड़ जी, टेलराम जागड़ा जी, राम कुमार सूबेदार जी, पूर्व चेयरमैन विजेंद्र हुड्डा जी, जयसिंह पांडे जी, तीनों भी राजनीति और समाज सेवा नीति दोनों में जो जिनकी अपनी एक पहचान जो है, जिनके निमंत्रण पे आप हम पहुंचे, हमारे भाई प्रेम सिंह मलिक जी और इनकी पूरी टीम,
और मैं आज सबसे पहले सर्वप्रथम मलिक साहब ने जो आज यहाँ पर स्कूल के अंदर गेट की बात हो, कमरों की बात हो, और जैसे कह रहे थे कि भाई यहाँ पे कुछ जो मकान जो बारिश में जो है जिनका नुकसान हो गया था, वहाँ पे ये उन मकानों में भी मदद कर रहे हैं जिसकी मदद होगी और बाकी में मदद की तरफ ये बढ़े हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा ये कदम है मलिक साहब द्वारा। तो हम सब मिलकर प्रेम सिंह मलिक जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबसे पहले इस अच्छे काम के लिए, जनसेवा के कार्य के लिए, जनसेवा के लिए आप आगे आ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति समाज में उसको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभानी चाहिए। सवाल पूछते हैं कि समाज की हमारे प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो साथ में दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी। तो आज इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं। हमारी सबकी शुभकामनाएं। भाई साहब, इस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, बहुत अच्छा काम। आज हम यहाँ मेरठ गांव में ऐसे समय में वैसे कोई प्रोग्राम, कोई राजनीतिक, कोई भाषण या कोई सभा का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इस उद्घाटन जो स्कूल के गेट के उद्घाटन के उपलक्ष्य में जो आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो आप यहाँ पे एक जनसभा का रूप में ये बात जो आज उद्घाटन समारोह जो परिवर्तित हुआ है, इस बात के लिए भी मैं आपको ही बधाई देता हूँ। पूरे चैनत गांव को मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इतना मान सम्मान आज हमारा सबका इतना मान सम्मान यहाँ पे किया है, तो उस बात के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर पे हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है आज के कार्यक्रम के लिए। हम ऐसे समय में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जब चुनाव को 1 साल का समय बाकी है। ये सही है कि आज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, मैं भी लंबी बात आपके बीच में नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि चुनाव को मात्र 10 महीने में लोकसभा चुनाव, साथ में शायद विधानसभा चुनाव भी हो, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। और अगर अलग अलग समय पे भी हुआ तो 1-1.5 साल में दोनों चुनाव, लोकसभा भी और विधानसभा, ऐसे समय में हम बैठे। पहला 4-4.5 साल सरकार के होते हैं, काम करने के होते हैं, उनकी नीयत के होते हैं, देखने की और आपको परखने के होते हैं, और आखिरी 6 महीने 1 साल जनता के सोच विचार के फैसला करने का होता है कि भाई आने वाला समय कैसा चाहिए, यही सरकार चाहिए या सरकार आप बदलना चाहते। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपने देख ली हरियाणा की इस बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार, आपने देख भी ली, भुगत भी ली। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इससे खट्टर सरकार से छिक लिया कैसे बाकी रह रही है? ना कदे कोई नहीं कि 5 साल और, तो क्योंकि अभी प्रोफेसर सरपंच सिंह जी ने सही कहा, ये सरकार अहंकार और घमंड का प्रतीक बन चुकी है। ये सरकार लोगों के मान सम्मान के साथ शासन चलाने में विश्वास नहीं रखती, लोगों को अपमानित करके अपना राज चलाने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा को विकास की पटरी से इन्होंने उतारा। आप सब जानते हैं, जो हरियाणा 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका साहब के नेतृत्व में जो हरियाणा देश में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 थे, किसान के हितकारी फैसलों में नंबर 1 थे। 10 साल हमारी सरकार रही, किसी किसान को कभी धरना नहीं देना पड़ा। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, चाहे मकान की बात हो, देश में नंबर 1 पे हरियाणा था। और बड़े बुजुर्गों की पेंशन भी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में थी जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल के समय। और वो हरियाणा 2014 में जब बीजेपी के हाथों में गया, खट्टर साहब को अवसर मिला, और इस खट्टर सरकार के 9 साल के बाद वो हरियाणा आज विकास दर में तो पिछड़ गया है, लेकिन 1 नंबर पे पहुंच गया देश में। तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1 पे हरियाणा को पहुंचाना है काम। 3 तरफ दिल्ली के हम, रोजगार सर्जन का उदाहरण हरियाणा होना चाहिए था, देश में सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इस खट्टर सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1, ना निवेश हुआ, ना उद्योग लगे, ना प्राइवेट में नो रोजगार और ना ही सरकारी रोजगार। सारी सरकारी भर्तियां, कोई पेपर लीक का घोटाला,
या सरकारी पद समाप्त किए जा रहे हैं। कोई भर्ती का घोटाला, HPSC के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगियां हो रही हैं। और आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा का नौजवान भुगत रहा है। और इस कदर बेरोजगारी, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ और कहीं विदेशों में पलायन की तरफ। हम सुनते थे पंजाब का नौजवान बाहर जा रहा है। आज हर शहर के अंदर सेंटर खुल गए। अपने घर बार संपत्ति जमीन बेच के भी बाहर जाने की तरफ कि हरियाणा में रोजगार तो मिलेगा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हरियाणा के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो, संयम रखो। ये जो सरकार है ये भी जाएगी, 1 साल का समय बाकी है, ये भी जाएगी और आने वाला समय आपका समय होगा। अभी आप धैर्य और संयम। मगर 1 नंबर पे बेरोजगारी में पहुंचा दिया हरियाणा, 1 नंबर पे बेरोजगारी में, 1 नंबर पे भ्रष्टाचार में। ऐसा समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी का जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। लोगों का काम करने के आधार पर समझौता नहीं हुआ। मीडिया में कहा कि हम समझौता कर रहे हैं, जेजेपी की 10 सीट आई, बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई। जेजेपी ने वोट मांगी एक नारा देकर कि बीजेपी को करो जमुना पार, लेकिन उसके लिए बेचैनत गांव और आज आप सब यहाँ पे एकत्रित हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ की आज जरूरत है। लड़ाई लड़ रहे हैं मगर ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जाएगी। सूझबूझ के साथ आपको, छत्तीस बिरादरी को आपका साथ और आपका आशीर्वाद मिलेगा। आज बदलाव और परिवर्तन, हरियाणा के हर कोने में बदलाव और परिवर्तन की गूंज है। बदलाव निश्चित है, पिछली बार भी हो गया होता, पिछली बार थोड़ा धोखा बन गया, लेकिन पिछली बार भी हो गया होता आपके और हमारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार बदलाव निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने भाई जो है प्रेम सिंह जी का बहुत बहुत इनको मैं बधाई देता हूं। इन्होंने इतना अच्छा समाज सेवा के में इन्होंने कदम बढ़ाया है, ये बड़े बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की जय, जय चैनत राम।